दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। ये वाणी संत श्री तुलसी साहिब जी की है। तुलसी साहिब जी को यूपी में दक्कनी बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। आप बचपन से ही संत थे। आपने हाथरस को अपना निवास स्थान बनाया। ये वाणी संत श्री तुलसी साहिब जी ने शेख तकी को परमात्मा रब खुदा की प्राप्ति कैसे हो ये समझाने के लिए इस वाणी की रचना की थी। शेख तकी अपनी हज की यात्रा करके कावे से वापस लौट रहे थे। शेख तकी जी ने अपना डेरा दक्कनी बाबा संत श्री तुलसी साहिब जी के निवास स्थान के सामने लगा लिया। तुलसी साहिब जी ने उनके धर्म, उनकी आस्था को बिना ठेस पहुंचाए इस वाणी की रचना की थी। संत तुलसी साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा को हर इंसान पाना चाहता है। खुदा की बंदगी करने वाला हर इंसान चाहता है कि उसको परमात्मा रब खुदा मिल जाए। लेकिन इंसान को, परमात्मा के उस खोजी को एक सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मालिक को हम पाना चाहते तो जरूर हैं, लेकिन क्या हम परमात्मा को पाने के काबिल योग्य हैं भी या नहीं। हमारा मन तो दुनिया में लीन है। हम कितनी देर उस मालिक की बंदगी में बैठते हैं, कितनी देर उस मालिक को याद करते हैं, हम कितना समय सिमरन को देते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में हमने रब खुदा वाहे गुरु को कितनी देर याद किया, और जब याद किया भी, भजन सिमरन में बैठे भी, तो हमारा मन मालिक के ध्यान में कितनी देर टिका। बैठे तो मालिक की बंदगी में थे, लेकिन मन कहाँ था। मन तो दुनिया के बारे में सोच रहा था। बंदगी में बैठे बैठे किसी का ध्यान अपने परिवार में था, किसी का ध्यान अपने रिश्तेदार दोस्त में था, किसी का ध्यान अपने कारोबार में था, किसी का ध्यान दिन में जो घटनाएं घटी उन घटनाओं को याद कर रहा था। फिर मालिक का सिमरन कब किया। मन तो दुनिया में था। बैठे तो जरूर, लेकिन मन को साथ में नहीं बिठाया, और ध्यान हम दुनिया का करते रहे, और मिलना हम परमात्मा से चाहते हैं। संत श्री तुलसी साहिब जी फरमाते हैं कि ये मन की दो अवस्थाओं के साथ रहकर खुदा को कोई कैसे पा सकता है, उसकी दया मेहर करुणा कैसे हासिल कर सकता है। अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो उस मालिक से सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क होना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ ले ऐ तकी कि हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है। ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जब तक आत्मा, परमात्मा का ये अंश परमात्मा में वापस जाकर विलीन नहीं हो जाता, खुदा में वापस जाकर विलीन नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति नहीं है। ये आत्मा देह के बंधनों से तब तक आजाद नहीं होगी जब तक ये अपने परमात्मा में जाकर विलीन नहीं हो जाती। आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी, हर जन्म में नई देह मिलकर वापस पुनः
जन्म मरण के इस चक्कर में आती रहेगी। आत्मा का सच्चा इश्क सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ ही है। दुनिया के बाकी सब रिश्ते नाते हमारे कर्मों के फल हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। जब तक परमात्मा से प्यार नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होगी। इंसान मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। चाहता भी है कि परमात्मा मिल जाए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन की इच्छाओं की कुर्बानी इंसान नहीं देता। इसलिए संत तुलसी साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिल का हुजरा साफ कर। जाना के आने के लिए ऐ तकी सबसे पहले मन को परमात्मा की भक्ति में उसके साथ सच्चा इश्क पैदा करके मन की मैल को साफ करके परमात्मा की प्राप्ति की ओर ध्यान दे। फिर अगर ऐसा हो जाता है, जाना अर्थात जानशीन, दिलबर, रब, खुदा, परमात्मा के आने के लिए मन की मैल को साफ कर। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, अर्थात मन को खाली करना, ध्यान उस मालिक में लगाना, ध्यान दुनिया से हटाना, पूरी दुनिया से ध्यान को हटाना। मन जो दुनिया में भटक रहा है, उस मन को पवित्र करके उस रब को बिठाने के लिए ऐ शकी, ऐ शेख तकी, मन को तैयार कर। आगे संत श्री तुलसी जी फरमाते हैं, चश्मे दिल से देख यहाँ क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। कि ऐ तकी, मन की गहराइयों से, आत्मा की नज़र से इस दुनिया में एक नज़र उठाकर देख लो। यहाँ पर बहुत तमाशे हो रहे हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बनकर बैठ गया है, भाई भाई का दुश्मन बनकर बैठ गया है। हम ज़मीनों, मजहबों, धर्म, जातियों में उलझ कर बैठ गए हैं। मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमने अपने रिश्ते नातों तक की कुर्बानियाँ दे दी हैं, और बात हम परमात्मा की प्राप्ति की कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक दूसरे से बैर विरोध करके बैठ गए हैं। ऐ इंसान, एक नज़र अपने आसपास में देख ले कि क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। दिल सता क्या है, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। मन को भ्रम में डालने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। जब तक दुनिया की शक्लों पदार्थों में मन लीन रह हो जाता है, तो यहाँ पर तुलसी साहिब जी फरमा रहे हैं, तेरे दिल को सताने के लिए, कि दुनिया की ये जितनी भी नाशवान वस्तुएं हैं, ये सब तैयार हैं तेरा दिल सताने के लिए। मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन मन की तृष्णा, मन की भूख तो शांत नहीं हुई। एक इच्छा पूरी हुई तो मन दूसरी इच्छा सामने रख देता है। संत कहते हैं, ऐ इंसान, सोच समझ कर कर्म कर। अपने आप को किसी ऐसी मुसीबत में ना फंसा लेना, कोई ऐसा कर्म ना कर लेना जिसका हिसाब देना मुश्किल हो जाए। इस दुनिया में अनेक रंग तमाशे हो रहे हैं। इन रंग तमाशों में लीन होकर कोई ऐसा कर्म मत कर बैठना ऐ इंसान जिसका हिसाब देना अंत में मुश्किल हो जाए, फिर यमदंड का सामना करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। कि जब तक दुनिया का मोह प्यार रहेगा, मालिक नहीं मिलेगा। कहा भी गया है, जिथे आसा
उत्थे वासा। मन जिस चीज का सिमरन करेगा उसकी छवि, उसी चीज की छवि, उसी चीज की आकृति उसको दिखाई देती रहेगी। फिर ध्यान में बैठोगे तो दिखाई क्या देगा? वही जहाँ ध्यान है। अगर दुनिया है ध्यान में तो दुनिया दिखेगी, और अगर परमात्मा है ध्यान में तो परमात्मा दिखेगा। संत कहते हैं कि पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। हमें किसका सिमरन और किसका ध्यान करना है? ध्यान करना है जो कभी नाश नहीं होता। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कभी कोई नाश नहीं होगा? वो केवल मात्र परमात्मा है, अकाल पुरुष है, जिसके इंसान ने अनेक नाम रखे हैं। कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है। उस रब के अनेक नाम लोगों ने प्रेम में रखे हैं, प्रेम भाव में रखे हैं, लेकिन वो रब एक ही है। उस एक के नाम का ध्यान करना है। दुनिया में फैले हुए ख्याल को निकालना है तथा परमात्मा में ध्यान टिकाना है। उस एक में ध्यान टिकाना है। संत श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाई। यहां पर हर इंसान को गुरु जी ने संतों कहकर बयान कर दिया है। आम लोगों को, जो जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, उन सब को संतों कहकर बयान कर रहे हैं। गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाई। भाव ये है कि हर इंसान में संत बनने की काबिलियत मालिक ने सबके अंदर रख दी है। आत्मा तो हर इंसान के अंदर है, बुद्धि विवेक हर इंसान के अंदर है। फर्क क्या है? फर्क है पहचान करने का। जिसने पहचान कर ली वो खुदा को पा गया। आगे कहते हैं, कहना कछु ना जाई, कि उस परमात्मा की परिभाषा देना मुश्किल है, असंभव सा है। उस परमात्मा को कोई कैसे परिभाषित कर सकता है? परमात्मा की महिमा को कोई कैसे शब्दों में बयान कर सकता है? उसकी तो महिमा अपरंपार है। परमात्मा की महिमा को शब्दों में बयान करना कठिन है मेरे भाई, कहना कछु ना जाई। ध्यान तो सब करते हैं, सब ध्यान करते हैं। कौन है जो ध्यान नहीं करता? सब ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में फर्क है। कोई दुनिया का ध्यान कर रहा है, कोई बीवी बच्चों का ध्यान कर रहा है, कोई अपने कारोबार का ध्यान कर रहा है, कोई रिश्ते नातों का ध्यान कर रहा है, कोई दिन में जो घटनाएं घट रही हैं उनका ध्यान कर रहा है। और जब बंदगी में बैठते हैं तो वही चीज़ें हमारे सामने होती हैं। बैठे हम बंदगी में हैं, ध्यान हमारा दुनिया में है, बंदगी परमात्मा की करने बैठे हैं। फिर तो क्या कहना इस बात का? हम एक सेकंड के लिए भी उस परमात्मा का ध्यान कर लें तो रब अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी मेहर ज़रूर भेजे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। मन में जो मैल है वो धुलता नहीं। सतगुरु जी कहते हैं कि सब कुछ अपना, बस एक राम पराया। हम पूरी दुनिया को अपना बनाने चले हैं जो नाशवान है, जिसने खत्म हो जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए और चले गए, मिला कुछ? रब मिला? नहीं मिला। और जिस एक ने हमारे साथ जाना है वो राम हमने पराया कर दिया है। उस राम को हम भूल कर बैठ गए हैं। उसको याद करने के लिए हम 10% का समय भी नहीं दे पा रहे हैं। आप समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो नाशवान है
वो प्यार के काबिल नहीं है। लोगों ने शरीरों की पूजा करना शुरू कर दी है। अरे जिस चीज़ का नाश हो जाना है हम उससे मोह लगा कर बैठ गए हैं, और जो नश्वर है, जिसका नाश नहीं होना है, अंत में जिसके पास जाना है, हम उसको भूल कर बैठ गए हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। हमें परमात्मा से प्यार क्यों करना है? कोई रब से प्यार क्यों करना चाहता है? क्यों रब को पाना है? क्योंकि वो परम आत्मा है, परम आत्मा, और हम आत्मा हैं। हमारे अंदर आत्मा है, वो परमात्मा है, और ये आत्मा परमात्मा में विलीन होकर ही सच्चा सुख हासिल करती है। आत्मा को राधा कहकर भी बयान किया गया है। आत्मा राधा है और राधा का स्वामी वो परमात्मा है। राधा को अपने स्वामी के पास पहुंचना है, अपने घर में वापिस पहुंचना है। जब से आत्मा मालिक से बिछुड़ी है तब से हम कष्ट दुख उठा रहे हैं। शरीर में रहकर कोई कैसे सुखी हो सकता है? कभी आंख में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, और अंत में इस शरीर का भी अंत हो जाना है। इस शरीर को भी साथ छोड़ देना है, इस शरीर ने भी हमारा साथ छोड़ देना है। हम शरीरों की पूजा करने में बैठ गए हैं। उस परमात्मा की भक्ति करके हम देह के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आप हंसते हुए जाओ या रोते हुए जाओ, जाना तो अंत में उस परमात्मा के पास ही है। इसलिए संत कहते हैं कि तेरा असली ठिकाना तो परमात्मा का घर ही है, जाना तो वही है। तो करना क्या है? अगर परमात्मा के पास ही जाना है तो करना क्या है? तैयारी करनी है भाई। क्या करना है? तैयारी, जाने की तैयारी। जाना सबको है, एक दिन सबने जाना है। इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है, चाहे हंसते हुए जाओ चाहे रोते हुए जाओ, लेकिन जाना एक दिन जरूर है। मृत्यु का जो पल है वो हर किसी को फेस करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन मरना तो पड़ेगा जरूर। आगे तुलसी साहिब जी फरमा रहे हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिब दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, ऐ शेख तकी कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। संत श्री तुलसी साहिब जी पूरा जोर देकर समझा रहे हैं कि हे शकी, हे शेख तकी, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से। कुदरती काबा, कुदरती काबा यहाँ पर उनका भाव हमारे शरीर से है। शरीर रूपी मंदिर में बैठकर ध्यान दुनिया से हटाकर सुन ध्यान से उस परमात्मा के घर से एक आवाज आ रही है, धुर से आवाज आ रही है। धुर का मतलब है परमात्मा का वो घर, जहां से वो आवाज आ रही है तेरे बुलाने के लिए। शब्द धुन के साथ जुड़कर ऐ तकी तू परमात्मा के घर की ओर रवाना हो जा। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरंग में है दिलबर पे जाने के लिए।
संत महात्माओं ने शरीर को नर नारायणी देह कहकर संबोधित किया है। गुरु घर की वाणी में कहा है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रत्न प्रकट होए। इस शरीर में बैठकर ध्यान को माथे के बीच में टिकाकर, तीसरे तिल में टिकाकर, दुनिया से ध्यान को हटाकर उस परमात्मा की बंदगी में बैठकर करना क्या है? सुन, ध्यान से सुन। आ रही सदा 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 एक आवाज, उस शब्द धुन को सुन। इस शरीर में बैठकर नाम के साथ जुड़कर शब्द धुन को सुनकर उस परमात्मा से जीते जी मिल सकती है ये आत्मा, जिसे संतों ने जीते जी मरना कहा है। जीवत मरिए भव जल तरिए, गोरो बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। आगे संत तुलसी साहब जी कहते हैं कि अब अगर तेरा मन ऐतकी दुनिया के मोह से दूर हो गया है, अगर अब तेरे मन में दुनिया का ख्याल अगर ख़त्म हो गया है, तो ये भी बताया कि इस शरीर को मंदिर मानकर बैठकर उस शब्द धुन के साथ जुड़कर परमात्मा की बंदगी में बैठ जा। गौरव बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, कि अगर तू कुछ दिन इस बात पर अमल करता है, बैठकर अमल करता है, तो ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, आगे कह रहे हैं ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, कि उस परमात्मा ला इलाहा, ओ रब, ओ एक रब, वो एक अल्लाह, एक परमात्मा, एक खुदा, एक ईश्वर, उससे मिलने का यही एक तरीका है। अंत में आप कहते हैं, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। ये जो बातें संत तुलसी साहिब जी ने तुझे बताई हैं, इन पर अमल कर, इन पर ध्यान दे। और अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो वो अपने अल्लाह, अपने अकबर, अपने खुदा, अपने वाहिगुरु से ज़रूर मिलेगा।